हेलो जी, क्या हाल चाल तो खबरें आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और यार सबसे पहले कनेक्ट काशान के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग पाकिस्तान में यूट्यूब को काफी अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को दी इडियट्स का तो पता ही होगा, जो कि बहुत अरसे पहले पाकिस्तान में स्केचेस वगैरह बनाया करते थे। और अब उनकी वीडियो जो है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि पहले जो है वो रेगुलर बेसिस पे उनके चैनल के ऊपर कंटेंट वगैरह आया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उसी के रिलेटेड बहुत से लोग जो है वो कनेक्ट काशान से सवाल करते हैं। इसका रिसेंटली उन्होंने रिप्लाई दिया है और वो कुछ ये कहते हैं। अच्छा यार, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप लोगों की वीडियोस कम आती हैं। यार बात पता है क्या, टॉपिक्स ना खत्म हो रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, स्नैचिंग आज से 10 साल पहले भी थी, आज भी है। हमने एक बार नहीं कोई 10-20 वीडियोस बना दी स्नैचिंग पर। मसला हल ही नहीं हो रहा ना। अब वही टॉपिक पे कितनी बनाए। बिजली का मसला था, वो उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रिक पे हमने दबा के वीडियोस बना दी। जो मसले, कचरा वचरा, ये वो हर चीज सब पे वीडियो बना दी। वो मसले हल हों, कोई और नए मसले हों, कोई और नए टॉपिक हो तो समझ में आए ना, ये मसला। तो कनेक्ट काशान का तो खैर ये जवाब था। बाकी अगर आप लोग पाकिस्तान के जो पायनीर यूट्यूबर्स हैं इनको जानते हैं तो इसमें से आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? कराची वाइन, दी इडियट्स या बेकार फिल्म्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस नवल सईद और शुएब मलिक के दरमियान जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी वगैरह चली उसी के रिलेटेड है। और कुछ दिनों पहले इनके दरमियान जो सारी कंट्रोवर्सी वाला सीन क्रिएट हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद बहुत से लोग ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि नवल सईद को जो पाकिस्तानी क्रिकेटर मैसेज कर रहा है वो शुएब मलिक है। तब उसी के ऊपर अब नवल सईद का रिप्लाई सामने आया है और उन्होंने कहा कि रमजान जो है वो सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, अपनी आंखों को, कानों को और जबान को भी कंट्रोल देना पड़ता है। और लोग जो है वो इनके स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टी तरफ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए। और जो नाम शुएब मलिक का अज्यूम कर लिया गया है वो फॉल्सली अज्यूम किया, वो शुएब मलिक नहीं है। और शुएब मलिक के इस काम से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, जिसका रिसेंटली शो में कंट्रोवर्शियल मजाक बना दिया गया। और अब नवल सईद की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो शुएब मलिक नहीं है। तो होपफुली जो लोग शुएब मलिक को इस सारे सीन के ऊपर ट्रोल कर रहे थे अब से नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो स्नीको के रिलेटेड है। तो अगर आप लोग फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फॉलो करते हैं तो आप लोग स्नीको को तो जानते ही होंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि वो रिसेंटली मदीना गए हुए थे और यार वहीं उनको मदीना से कुछ कोप्स वगैरह आकर वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उनके हार्ट पे जो टैटूज वगैरह बने हुए होते हैं इस वजह से मौत से निकाल देते हैं। और इस सारे सीन के दरमियान स्नीको जो है वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं। और यार ये पूरा क्या सीन होता है, उनकी लाइव में किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, आप लोग खुद ही देख लें। This camera. Yeah, must have Hold us, the guy's giving me problems about that. Give me that. Literally, as you're saying that, this guy's like, you know what you should do? Just temporarily put your scarf around your neck. Just like they leave you alone. Cop was giving me problems all the time. Yeah, I know. Like literally, as we say that the cop was like, like, because non-Muslims are not allowed here. I'm not a non-Muslim. I know. Yeah, bro, tattoos have nothing to do with being Muslim. Like, that doesn't define Muslim or not. The reason they're a bit strict is because we're not allowed any pictures here. So everybody has phones out taking pictures. No, actual pictures. Like actual pictures, so like a painting. Of a tattoo? Yeah, so he said watch him, but what he's indirectly trying to say is like you have a picture in the mosque. And so that's what he's trying to Whatever, bro. like hide the pictures. Chad, type 1's if I should just remove my tattoos and get it over with. तो अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि इस चीज के ऊपर स्नीको को इस तरीके से निकालना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेनली रीजन यही है या कोई और भी है उसके रिलेटेड कंफर्मेशन नहीं आई है। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े हैं तो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वगैरह को शुभ शुभ वाली सरकार की तरफ से स्ट्राइक आ चुकी है, जिन्होंने शुभ शुभ वाली सरकार के अगेंस्ट वीडियोस वगैरह बनाई थी उन सबको। जैसे कि शामिर अब्बास शाह को भी स्ट्राइक आई है और उसी के रिलेटेड उन्होंने लिखा शुभ शुभ गॉड स्केर्ड, विल रिपोस्ट इट अगेन, देखते हैं फिर कैसे उड़ाता है ये वीडियो। और यार इनके अलावा बाबा जी को भी स्ट्राइक आ चुकी है, जिसके रिलेटेड उनकी तरफ से भी ये पोस्ट हमारे सामने आई है। और अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि मैंने भी जो न्यूज वगैरह बनाई है उस पर कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो शाहिद अनवर और मुफ्ती तारिक मसूद के रिलेटेड है। तो आज से कुछ मंथ पहले इनके दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, वो सारी मैंने आप लोगों को बताई थी और काफी लंबी कंट्रोवर्सी चली थी। कभी शाहिद अनवर जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद को रिप्लाई देते थे तो कभी मुफ्ती तारिक मसूद शाहिद अनवर को, और ये सीन जो है वो चलता आ रहा था। लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि रिसेंटली शाहिद अनवर ने मुफ्ती तारिक मसूद के अगेंस्ट दोबारा एक वीडियो शेयर की है और वो मुफ्ती तारिक मसूद की ई कॉमर्स के रिलेटेड जो बात वगैरह होती है उसी को पॉइंट आउट करते हुए मुफ्ती तारिक मसूद को खरी खोटी सुना रहे होते हैं। तो शाहिद अनवर क्या वीडियो शेयर करते हैं आप लोग खुद ही देख लें। ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स की तरफ आओ, इधर से चीज खरीद के उसको पहनाओ। इंटरनेट ने ना दुनिया। मुफ्ती साहब कैमरा से बाला से मुफ्ती साहब आप तो पूरा लोटा निकले। ये वही मुफ्ती है ना जिसने यूट्यूब पे मुझ पे वीडियो बनाई थी और उस पे 1 मिलियन व्यू भी मिले थे यूट्यूब आपसे।
फिर मुफ्ती ने जो है चौथी शादी भी करी उस पैसे से कि शाहिद अनवर ई कॉमर्स के बारे में जो भी बता रहे झूठ है, नौजवान नस्ल की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये है आज खुद मुफ्ती ई कॉमर्स के फजाइल अमाल बयान कर रहे हैं और वो भी मिंबर पे, क्या बात है। लेकिन मुफ्ती साहब, कुदरत का एक दस्तूर है, जब आप किसी पे बको तो अल्लाह आपको मजबूर करता है उस इंसान की बातों को कॉपी करने में और आपको नीचा दिखाने में कि आपने अभी आपके पास कुछ रहने को है नहीं। मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के आप कितना फजूल बकवास करते रहते हैं हमेशा। अब आप ड्रॉप शिपिंग जैसे आप जैसे मुफ्तियों ने जो है ई कॉमर्स को फतवा दिया है, राइट। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आप लाइन पे आओगे। मुफ्ती साहब आप अमेज़न पर खजूरें सेल करें, व्यूज से आपको बेंटली नहीं मिलेगी। आई नो मेरी बेंटली आपकी आंखों पे बहुत चुभती है। आप जब भी सिजदे पे जाते हो कहते हो या अल्लाह शाहिद अनवर जैसी बेंटली दो, फरारी दो। लेकिन मुफ्ती साहब व्यूज से नहीं होगा, खजूरें सेल करो, इत्र सेल करो। आप लोगों का बस यही काम है, या मेंबर पे बैठ के बकवास करते रहो, बम से उड़ा रोज आए वरना कुछ और कह दे। तो अब देखते हैं कि इस सारे सीन के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद का मजीद कोई रिप्लाई सामने आता है या नहीं। मगर जैसे ही मुफ्ती तारिक मसूद का रिप्लाई सामने आएगा तो उनका भी रिप्लाई मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार ये मीम तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कभी ना कभी तो देखी ही होगी, जो कि डिसअपॉइंटिंग फैन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि ये मीम जो है वो हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स में फीचर हो चुकी है। यार इसी के ऊपर सारे अख्तर जिनकी ये मीम है उनका भी रिएक्शन आया है और उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा आई गॉट फीचर्ड इन हांगकांग म्यूजियम ऑफ मीम्स यूहू। और मुझे लग रहा है कि अब मुझे भी ऐसी मीम वगैरह वायरल करनी पड़ेगी, तभी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो मुबीनुल हक के रिलेटेड है। तो रिसेंटली मुबीनुल हक का एंटरटेनमेंट के चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू आया है और यार उसी इंटरव्यू में मुबीनुल हक जो है वो शिराजी व्लॉग्स के रिलेटेड बात करते हैं और वो कहते हैं कि शिराजी के पेरेंट्स को चाहिए कि वो शिराजी की व्लॉगिंग वगैरह के साथ साथ उसकी पढ़ाई को भी ध्यान दें और खुदारा शिराजी को चैनल के हवाले ना करें, क्योंकि चैनल्स वगैरह जो है वो बच्चे की मासूमियत को तबाह कर देते हैं। तो मुबीनुल हक इस सारे सीन के रिलेटेड क्या बात करते हैं आप लोग उनकी पॉडकास्ट का छोटा सा पार्ट खुद ही देख लें। बिल्कुल बात करनी है कि देखिए डेली व्लॉगिंग तो शाम 10 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। शाम 10 के बाद फिर हमारे डकी भी आ गए, मां सफदर भी आ गए। अब घर में से एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 7 साल का है, वो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। और बच्चे किताबों के बजाय मोबाइल फोन हाथ में लेके व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए व्लॉगिंग की तरफ भी जाए तो वो समझ में आता है, सिर्फ व्लॉगिंग करते रहे तो ये चीज को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा और इसी की वजह से हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था कि हमारी वजह मैं अपने बच्चे को तो नहीं करने देता। पहले स्कूल और सब तमाम चीजें करे, उसके बाद वो मोबाइल उठा ले तो मुझे मैं अपनी खुशी से कर रहे थे चीजें। तो अब कहीं ना कहीं बट वो शराब जो बच्चे की जहाँ तक मिसाल है वो एक थोड़ा सा मुझे यूएस में उसकी है कि वो जिस इलाके में रह रहा है ना उस इलाके में वो जिस तरह वो बच्चा सराउंडिंग दिखा रहा होता है, जो अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो सही है, मगर उसके साथ उसके पेरेंट्स को चाहिए कि भाई वो उसकी एजुकेशन को लैक ना करने दें और अल्लाह का वास्ता उस बच्चों को जो है ना चैनल के हाथों में ना छोड़ दें, क्योंकि देखिए हमने चैनल पे बच्चे आगे वो जो उनकी क्यूटनेस ले जाता है चैनल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग मुबीनुल हक की बात से एग्री करते हैं या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मगर अभी के लिए तो मेरे पास आप सबके सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।